गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मॉनी इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। बच्चों, अब आप लोगों की ऐसे 2 की फाइनल एग्ज़ाम आ रही है, उसकी तैयारी हमें करनी होगी ना बच्चों। तो आप लोग रेडी हैं ना? वेरी गुड बच्चों। अब ये जो वर्कशीट है उसमें से हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें से आपको याद करना है और बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखना भी है, जिससे कि आप लोग लिखने में कहीं कोई भी मात्रा की गलती ना करें। चलिए बच्चों, रिवीजन में यानी कि ऐसे 2 की एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं? चैप्टर नंबर 11 मैसूर की सैर, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और गिनतियाँ, इतने चैप्टर आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 हिमालय की सीख है बच्चों, ये सारे चैप्टर आने वाले हैं। इसमें से ग्रामर पोर्शन कहीं से कुछ भी आ सकता है बच्चों, लेकिन उसके उपरांत भी हमने आपको रिवीजन में कुछ ग्रामर दिए हुए हैं बच्चों, उसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और जिस हिसाब से आपकी पेपर पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रिवीजन वर्कशीट निकाली है। तो चलिए बच्चों, हर एक रेडी है ना? वेरी गुड बच्चों। विभाग अ, प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यानी कि जो सही उत्तर हो बच्चों, यानी कि जो सही आंसर हो उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। ये तो आप लोगों को आता है ना बच्चों? वेरी गुड। प्रश्न 1 का पहला, बच्चों ने बादलों के बनने के बारे में किससे पूछा? बच्चों, किससे पूछा था? जी हाँ, अध्यापिका से पूछा था। हम आप लोगों को वर्कशीट करवाएं उसके पहले बच्चों आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना है, जिससे कि हम वर्कशीट करवाते जाएं तो आप लोग हमें आंसर देते जाएं। नंबर 2 यानी कि दूसरा नंबर 2, कहानी में किस मौसम की बात कही गई है? बच्चों, किस मौसम की बात कही गई है बताइए। जी हाँ, बादल कैसे बनते हैं? कौन सा मौसम होता है? जी हाँ, बरसात के मौसम की बात की गई है, तो यह इसमें बरसात जो है वह सही उत्तर है। नंबर 3, पानी किसकी गर्मी से भाप में बदल जाता है? किसकी गर्मी से भाप में बदल जाता है बच्चों बताइए। जी हाँ, सूरज की गर्मी से। नंबर 4, पानी क्या बनकर ऊपर की तरफ उड़ गया? पानी क्या किस चीज में रूपांतरित होकर बच्चों ऊपर की तरफ उड़ गया? जी हाँ, भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। अब नंबर 5, बच्चे लंच करने कहाँ बैठे थे? बच्चों बताइए, कहाँ बैठे थे? जी हाँ, भोजन कक्ष में। नंबर 6, जैसे खाओगे रिक्त स्थान वैसे बनेगा तन, खाली स्थान के लिए सही शब्द है। क्या है इसमें से खाली स्थान के लिए? जी हाँ, अन्न। जैसे कि हम लोग रिक्त स्थान में अन्न लिखेंगे तब यह पूरा वाक्य ऐसे बन जाएगा, जैसे खाओगे अन्न वैसे रहेगा तन। नंबर 7, इनमें से कौन सा भोजन सेहत के लिए ठीक नहीं है? बच्चों, इनमें से कौन सा भोजन ऐसा है जो हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है? जी हाँ बच्चों, बताइए। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है, चाउमीन, पिज़्ज़ा। उसके बाद नंबर 8, प्रोटीन और विटामिन इनमें से किसमें नहीं होते? यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं बच्चों, इनमें से किस चीज़ में प्रोटीन और विटामिन नहीं मिलते हैं? जी हाँ बच्चों, बताइए। जी हाँ, फास्ट फूड में प्रोटीन और विटामिन नहीं होते। नंबर 9, सुलेखा टिफ़िन बॉक्स में क्या लाई थी? सुलेखा टिफ़िन बॉक्स में क्या लाई थी बच्चों बताइए। जी हाँ, इडली सांभर। वेरी गुड बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हैं। नंबर 10, आंधी पानी में ना डरने की सीख कौन दे रहा है? बच्चों, कौन दे रहा है? हिमालय की सीख में कौन दे रहा है ऐसी सीख? जी हाँ बच्चों, आप लोगों का उत्तर एकदम सही है। हिमालय जो है वह आंधी पानी से ना डरने की सीख दे रहा है। तो हिमालय के सामने सही का उत्तर लगाइए, सही का निशान लगाइए। नंबर 11, 21 को अंक में लिखिए। 21 को अब बताइए बच्चों, आप लोगों को पता चलेगा ना, गिनतियाँ हमने सिखाई है ना, तो 2 और 1
एक 21, 2 दहाई 1 इकाई, 2 1 20, 1 21, तो 21 के सामने सही का निशान लगाइए। अब नंबर 12, 49 अंक को शब्द में लिखिए। बच्चों इसमें से कौन सा है बताइए। जी हाँ, ऊपर वाला जो है 49 जहाँ लिखा है 4 और 9, 49 होता है 4 दहाई 9 इकाई, 40 9 49, तो 49 पर सही का निशान लगाइए। तन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों इसमें सेम अर्थ होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है सेम अर्थ होने वाला, तो सेम अर्थ क्या होगा, पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जी हाँ, तन का शरीर होगा, तो शरीर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 14, आंधी पानी में लड़ने की सीख कौन दे रहा है। आंधी पानी में बच्चों लड़ने की सीख कौन दे रहा है। जी हाँ बताइए बच्चों। जी हाँ, हिमालय दे रहा है। उसके बाद में है बच्चों, जग में सफलता कैसे मिलती है। बच्चों बताइए। जी हाँ, जो मुसीबत में स्थिर रहता है। नंबर 16, 12 का विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, बाहर का विलोम शब्द लिखिए। बाहर का क्या होगा बच्चों विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। जी हाँ, अंदर। नंबर 17, गर्म का विलोम शब्द लिखिए। जी हाँ बच्चों, विलोम शब्द होगा ठंडा। आप लोग तो हमसे पहले आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छे। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नंबर 18 पर। अपने प्रण से नहीं डिगने की सीख किसे दी जा रही है। किसको दी जा रही है बच्चों। जी हाँ, मनुष्य को यह सीख दी जा रही है कि आप लोगों को अपने प्रण से नहीं डिगना है, मतलब कि अडिग नहीं होना है, अपने रास्ते से डरना नहीं है। वेरी गुड बच्चों। नंबर 19, नटराजन टिफिन बॉक्स में क्या लाया था। बच्चों बताइए क्या लाया था। जी हाँ, बर्गर। वेरी गुड बच्चों। नंबर 20, जग में सफलता कैसे मिलती है। बच्चों बताइए कैसे मिलती है। जी हाँ, वेरी गुड बच्चों। जी हाँ, जो मुसीबत में स्थिर रहता है उसे जग में सफलता मिलती है। जो मुसीबत में स्थिर रहता है वह उत्तर सही है, उसके सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 21, मुरली किसके साथ मैसूर घूमने गया था। बच्चों बताइए किसके साथ गया था मैसूर घूमने। जी हाँ, अपने माता पिता के साथ। नंबर 22, भारत का सबसे प्राचीन महल कौन सा है। बताइए बच्चों, सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना महल कौन सा है। जी हाँ, महाराजा महल। यह सही वाक्य है, यह सही उत्तर है। मुरली कहाँ घूमने गया था। बच्चों बताइए। वेरी गुड बच्चों, मैसूर। गुड बच्चों। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उसके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, पानी कैसे सूख गया। पानी कैसे सूख गया था बच्चों। जी हाँ बच्चों बताइए। वेरी गुड, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। उत्तर, पानी पंखे की हवा से सूख गया था। नंबर 2, पानी गर्म होकर क्या बना। बच्चों बताइए क्या बना। वेरी गुड बच्चों, पानी गर्म होकर भाप बन गया। नंबर 3, बादल कैसे बनते हैं। उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील से पानी भाप बनकर ऊपर आसमान की ओर उड़ जाता है। वहाँ वह भाप बूंदे बनकर आपस में जुड़ जाती हैं और बादल बन जाते हैं। वेरी इजी बच्चों, और बहुत ही अच्छे से इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। नंबर 4, बच्चों ने बारिश में क्या किया। बच्चों ने बारिश में क्या किया बच्चों। जी हाँ बच्चों ने बारिश में कागज की नाव बनाकर जमा हुए पानी में चलाई। नंबर 5, फास्ट फूड क्या होता है। बताइए बच्चों, जो हमारी सेहत के लिए नुकसान करता है ना बच्चों। वेरी गुड। तो चलिए हम लोग उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। खाने की वह चीज़ जो जल्दी तैयार हो जाती है परंतु सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, उसे फास्ट फूड कहा जाता है। नंबर 6, कैसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। कैसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं बच्चों, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जी हाँ बच्चों, वेरी गुड।
वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया है। चलिए हम लोग उत्तर की ओर फिर से आगे बढ़ रहे हैं। जिस भोजन से आयरन, प्रोटीन, विटामिन की मात्रा प्राप्त हो उस भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। नंबर 7, संतुलित भोजन के क्या फायदे हैं? बच्चों संतुलित भोजन के फायदे क्या हैं बताइए बच्चों। वेरी गुड बच्चों, संतुलित भोजन के फायदे निम्न प्रकार के हैं। संतुलित भोजन से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं। नंबर 8, हमें अपने भोजन में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए? कौन कौन सी चीज़ ऐसी है बच्चों जिसे हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए? वेरी गुड बच्चों, हमें अपने भोजन में दूध, दही, दाल, फल, हरी सब्जियाँ, चावल, रोटी आदि चीज़ें शामिल करनी चाहिए। नंबर 9, पत्र किसने किसको लिखा? बच्चों पत्र किसने किसको लिखा था? जी हाँ, पत्र मुरली ने सुंदरम को लिखा था। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया है। नंबर 10, मुरली ने मैसूर में क्या क्या देखा? उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। मुरली ने मैसूर में महाराजा महल, सेंट फिलोमिना चर्च और चामुंडी पहाड़ी देखा। नंबर 11, सभी संकटों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? जी हाँ बच्चों, एकदम सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। सभी संकटों का सामना अविचल होकर करना चाहिए। नंबर 12, दुनिया में सफलता किसे मिलती है? बच्चों बताइए किसे मिलती है सफलता? जी हाँ, जो हर संकट में अविचल होकर खड़ा रहता है, अपने प्रण से डिगता नहीं, उसे सफलता मिलती है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों से वाक्य के खाली स्थान भरिए। यानी कि बच्चों यहाँ रिक्त स्थान दिए गए रहेंगे, ऊपर कुछ ऑप्शन दिए गए रहे होंगे जो कि उसमें से सही उत्तर चयन करके आप लोगों को रिक्त स्थान भरना है। नंबर 1, बच्चे प्रश्न रिक्त स्थान क्या करने लगे थे बच्चों? जी हाँ, पूछने लगे थे, तो पूछने लगे। नंबर 2, मिनी ने रिक्त स्थान पर पानी गिराया। कहाँ पानी गिराया बच्चों? जी हाँ, जमीन। आपका जो उत्तर है वह सही है, जमीन लिखना है। नंबर 3, बादल कैसे बनते हैं? बच्चों बताइए कैसे बनते हैं बादल? नहीं, यहाँ तो हमें रिक्त स्थान पूर्ण करना है। तो यहाँ है बादल कैसे रिक्त स्थान है, तो यहाँ आएगा बच्चों बनते। नंबर 4, बच्चों ने रिक्त स्थान की नाव चलाई। किसकी नाव चलाई थी बच्चों? जी हाँ, कागज की नाव चलाई। नंबर 5, बच्चों ने बादलों के बनने के बारे में रिक्त स्थान से पूछा। किससे पूछा था बच्चों? जी हाँ, अध्यापिका से पूछा था। मोटे होने से शरीर में रिक्त स्थान बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है बच्चों? जी हाँ, चर्बी बढ़ जाती है। नंबर 7, फास्ट फूड खाना हमारे शरीर के लिए रिक्त स्थान है। कैसा है बच्चों फास्ट फूड खाना? जी हाँ, हानिकारक है। नंबर 8, हमें रिक्त स्थान भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए बच्चों? संतुलित। नंबर 9, सुलेखा टिफिन बॉक्स में रिक्त स्थान लाई थी। क्या क्या लाई थी बच्चों? जी हाँ, पहले रिक्त स्थान में आएगा इडली सांभर, दूसरे रिक्त स्थान में आएगा दही। नंबर 10, पानी गर्म होकर रिक्त स्थान बन गया। क्या बन गया था गर्म होकर? जी हाँ, भाप बन गया था। प्रश्न नंबर 4 की ओर आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, इसमें से जो सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए, जो गलत हो उसके सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न, फास्ट फूड जल्दी तैयार हो जाता है। ये सही है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, आप लोग तो बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, यह सही वाक्य है, इसके सामने सही का निशान लगाना है। नंबर 2, मोटा होने से चर्बी और ताकत बढ़ती है। बच्चों बताइए, मोटे होने से चर्बी और ताकत बढ़ती है? जी नहीं, यह गलत है ना। चर्बी तो बढ़ती है लेकिन ताकत नहीं बढ़ती, तो यह वाक्य गलत है। इसके सामने आपको गलत का निशान लगाना है। अब नंबर 3,
हमें पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। बच्चों इसमें है हमें पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। जी हाँ, यह कथन सही है। इसके सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 4, फास्ट फूड खाने से हमें कई प्रकार के नुकसान होते हैं। जी हाँ, यह वाक्य भी सही है बच्चों। फास्ट फूड खाने से हमें कई प्रकार के नुकसान होते हैं। नंबर 5, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। जी हाँ, वेरी गुड बच्चा, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। इसके सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 6, फास्ट फूड जल्दी तैयार हो जाता है। वेरी गुड बच्चों, यह भी सही है। आप लोगों को इसके सामने सही का निशान लगाना है। नंबर 7, मिनी ने जमीन पर पानी गिराया तो बिजली कड़कने लगी। क्या यह सही कथन है बच्चों? जी हाँ, ये गलत है ना, तो इसके सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 8, बच्चों ने देखा कि पानी बर्फ बनकर जम गया था बच्चों। वेरी गुड बच्चों, यह कथन गलत है। इसके सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 9, गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। बताइए बच्चों, ऐसा हुआ था कुछ उस पाठ में? वेरी गुड बच्चों, यह कथन सही है। बच्चों बहुत ही अच्छे से ये पूरी वर्कशीट आप लोगों को याद करनी है और लिखनी है, जिससे कि कहीं कोई मात्रा की गलती ना हो और ऐसे 2 की एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे सारे सब्जेक्ट में आप लोगों के नंबर्स आने चाहिए। थैंक यू। हैव अ